G7 के बाद 18 जून को पेरिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। पेरिस में पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक समिट में भी भाग लेंगे और दौरे के दौरान फ्रांस में फंसे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कूल और जबरदस्त नेता बताया। ट्रंप ने नेताओं के बीच मजाकिया अंदाज में कहा खुद को बॉस, जिसमें बैठक में बहुत ही हल्का माहौल बना। पीएम मोदी ने G7 मंच पर पश्चिम एशिया संकट के वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईंधन, खाद और खाद्य आपूर्ति में बाधा का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ सकता है। समिट में 14 देशों के शीर्ष नेताओं ने वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। फ्रांस दौरे के साथ पीएम मोदी का बहुपक्षीय और द्विपक्षीय कूटनीतिक कार्यक्रम संपन्न होगा। राज्यसभा चुनाव, झारखंड मिजोरम की 3 सीटों पर मतदान। राज्यसभा की 27 रिक्त सीटों में 24 पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शेष 3 सीटों के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा, जिनमें झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट शामिल है। भाजपा नीत एनडीए ने 24 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष को 5 सीटें मिली हैं। झारखंड में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जेएमएम के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। एनडीए के पास पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने से क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद शाम करीब 5 बजे शुरू हो सकती है। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 18 जून को अयोध्या दौरे पर वो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 10:30 बजे अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 11:30 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। धार्मिक स्थलों पर दर्शन के बाद अजय राय लखनऊ लौटेंगे और दोपहर 2:15 पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है।
उन्नाव कानपुर दौरे पर सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जून को उन्नाव और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। उन्नाव में सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर 358 करोड़ रुपए से अधिक की 69 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें से 17 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और 52 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम बिछिया ब्लॉक के डीह स्थित भौनीखेड़ा में आयोजित किया गया। कानपुर में मुख्यमंत्री सीएससी विश्वविद्यालय की प्राकृतिक खेती सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती, किसानों की आय बढ़ाने और रसायन मुक्त कृषि पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री किसानों से संवाद के साथ साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी की बैठक में सड़क, पुल और आधारभूत ढांचा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ को मिली विकास की रफ्तार, सीएम साय ने जताया आभार। चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी। 755 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइन बनेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, रेल लाइन परियोजना से छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। रेल लाइन परियोजना से यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाएं मिलेंगी और रेल लाइन परियोजना से कोरबा और जांजगीर चांपा के विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 51,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाएं जारी हैं और रेल बजट बढ़कर 300 करोड़ से 7,470 करोड़ पहुंच गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ये बड़ा कदम है। सीएम साय ने कहा कि रेल लाइन परियोजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा सहारा मिलेगा। रेल लाइन परियोजना से कोरबा से कोयला परिवहन की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारू और तेज होगी। एससीसीएल और एमसीएल की खदानों को मजबूत रेल नेटवर्क मिल जाएगा। तीसरी रेल लाइन से माल परिवहन और आसान होगा। उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।